जय हिंद बच्चों। देखो इधर, अभी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 को लिखा बोर्ड पे। देखो, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, यह बेलन है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। देखो, इसी ऊंचाई इसी व्यास वाले एक खोल काट लिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखो, एगो मार्के की बात क्या है, हल में लिखेंगे बेटा। देखो, हल में लिखोगे क्या, ठोस दिया हुआ है, जो मान लो वहां दे ही है, दिया आकृति में, तो यहां लिखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, ध्यान से देखो क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस शंकु का क्षेत्रफल πr(l) प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये देखो बेलन है, ये शंकु अध्यारोपित खोल काटा गया है, ये वृत्त है कि नहीं है। अब देखो, इसमें कॉमन आ रहा है, सब में क्या पता है, पैर सब में आ रहा है ना, यहाँ भी पैर, यहाँ भी पैर, यहाँ भी पैर। ध्यान से देखो, पैर जो कॉमन आ रहा है, तो देख लो क्या हो जाएगा, पैर कोष्ठ बंद, बच क्या गया यहाँ 2h बचा, प्लस का l का प्लस r का, सब चीज पता है। आपको ये r नहीं पता है, r ये पता है, बोलो ये h पता है, ये आपका l जो है 2 पॉइंट कितना निकाले हो 5, सब पता है कि नहीं है। बस इस पर मान को अध्यारोपित कर देना है। देखो, पै का मान नहीं कुछ कहा है तो कितना होगा, r कहा है तो r का कितना होगा 0.7, फिर कोष्ठ 2 का 2, h का मान बताओ तो बेटा, ये वाले और ये वाले सेम ऊंचाई है 2.4, प्लस का l का मान बताओ तो, निकाले हैं 2.5, तो देखो 2.5 प्लस का r पता है 0.7। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पॉइंट डालो, पॉइंट का मान एक अंक है तो 1 0, ये साथ साथ कैंसिल आउट कर लो, बच क्या गया 22 बट्टे कितना 10, 22 बट्टे कितना 10, कोष्ठ का। अब देखो बेटा, यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना 8, पॉइंट का और 2 दूनी कितना हो गया क्या, प्लस का। अब देखो 2.5 का और फिर प्लस 0 पॉइंट कितना 7। कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, यहाँ ध्यान से 22 बट्टे यानी कि 10 का 22 बट्टे 10 है ना। इसके बाद देख लो गुना का गुना, पॉइंट वाला जोड़ आप लोग को बताया गया था 4.8, 2.5, 0.7 बताया गया ना पॉइंट वाला जोड़। अब देखो 8 7 यानी कि 8 8 5 13, 13 7 कितना 20 का 0 हासिल 2। अब देखो 4 2 6 2 कितना 8, पॉइंट का बाद 0 का वैल्यू खत्म, यहाँ 8 आ गया, 8 आ गया ना। अब तुम 22 8 जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 बट्टे कितना आ गया 10, 176 बट्टे कितना आ गया 10। जब तुम इसको पॉइंट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा पता है, देख लो बेटा यहाँ पर ध्यान से, जब इसको क्लियर करोगे तो ये आ जाएगा कितना 17.6 आ जाएगा, बोलो ना। अब निकटतम पूछा है, इसमें एगो शब्द लगा हुआ है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर लगल है। तुम एक काम देखो बेटा, यहाँ लिखो 17 और यहाँ लिखो तुम 18 और बीच में लिखो 17.6। तो अब तुम ये तीनों मान देख के हमको बताओ, तीनों मान एक ट्रिक्स है। 17.6 का निकटतम मान कौन होगा, 17 की 18, 18 होगा,
क्यों? क्योंकि देखो इसका निकटतम मान है, अगर ये 17 होगा तो इसमें घटाना पड़ेगा और फिर 17 आएगा। निकटतम मान देख लो कितना है, 18। यहां लिखेंगे अतः निकटतम, है ना, मान जो है इसका कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन क्या हो गया, फिनिश हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं, उतारिए इसको। देखो बच्चों इधर, यहां ध्यान दोगे, करा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक लकड़ी है ना, एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां वस्तु बना रहे हैं, ध्यान से देखो। यह एक बेलन है, ठीक है, ये आपका एक देखो यहां ध्यान से, इसको खोद करके कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाया गया है, ऐसे खोदा गया है, और ये भी कुछ ऐसे खोदा गया है ना। और इसके ऊपर देखो कुछ इस प्रकार से आपका डिजाइनिंग किया हुआ है कि नहीं है, है किया हुआ। और ये भी देखिए ये आपका डिजाइनिंग है, कुछ इस टाइप का खोदा हुआ है कि नहीं है। ये भी आपका ये खोदा हुआ है, इसके ऊपर वाला भाग कुछ इस टाइप का डिजाइनिंग है कि नहीं है। इसकी ऊंचाई जो है यहां से लेकर यहां तक, ये देल है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? इसकी त्रिज्या जो है, ये खोदा गया है, ये इसकी त्रिज्या कितना है पता है? ये आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये भी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां हल में देखो कैसे होगा। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो चीज देखो ध्यान से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh प्लस, इसके बाद क्या होगा, अर्धगोले। कै गो अर्धगोला है? 2 अर्धगोला है, तो 2 गुना कितना, 2πr²। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2πRh प्लस 2 दूनी कितना, 4πr²। क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब यहाँ देखो इसका ध्यान से, इसमें कॉमन आने वाला है पैर, है ना, यहाँ भी पैर है और यहाँ भी पैर है पैर। तो बेटा दोनों अगर पैर तुम कॉमन ले लिए, पैर अगर आप कॉमन ले लिए, तो ध्यान से देखो बचा क्या, 2h। यहां से पैर कट गया तो 2h बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ 2h लिखाएगा और प्लस का प्लस, फिर देखो बेटा यहाँ पै का पै, आर 2 गो है, 1 गो आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4r होगा। तो 4r ले लो, 4r ले लो।
अब यहां देखो, दिमाग लगाओ, अगर कॉमन यहां पर हम 2 पाई आर ले लेते, कट जाता ना। 2 पाई आर ले सकते हैं क्या? या नहीं लिए हो तो यहां भी वही बात होगा, यहां 2 पाई आर ले लिया तो यहां कितना बच जाएगा? तो यहां सिर्फ क्या बच जाएगा? एच हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो 2r होगा तो इसमें पाई का मान 2। एक मिनट रुकोगे बेटा, यहाँ पर आपको 4r रहबे करेगा। कितना आ जाएगा? 4r। ये सही तरीका है, ये सही तरीका है लेने का। यहाँ देखो ध्यान से, पाई का मान कितना, कुछ कहा नहीं ना लेने के लिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 22/, आर कितना कहा है? आर का 3.5, तो यहाँ कितना ले लेंगे? 3.5। 2 का 2, एच का मान कितना है? 10, प्लस का 4 का 4, आर का मान कितना? 3 पॉइंट। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो, 22/7 का 22/7 हो जाएगा। ले लो, तब कटाएंगे। इसके बाद 3 पॉइंट, ये पॉइंट है तो पॉइंट उड़ा दो, नहीं तो ऐसा नहीं करो, ऐसा काटे ही डायरेक्ट काट लेंगे, पॉइंट क्यों उड़ाएंगे? 3.5 का 3.5, 10 दूनी देखो कितना, प्लस का, इसको गुना करोगे तो 5 चौके 20 का, यहाँ देख लो 5 चौके 20 का 0, हासिल कितना? 2, 4 तिया 12, 2 कितना? 14। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म, आ गया। ये 14 आया ना, इसको काट लो, 7×5 = 35, अर्थात 0 पॉइंट कितना? 5 होगा। 0.5, 0.5 में जब तुम गुना करोगे 22 में तो 11 आ जाएगा, 11.5 आएगा, 11.0। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म। बात समझ रहे हो? करके दिखा देता हूं। 22 गुना तुम करो 0 पॉइंट कितना? 5, तो करोगे तो देख लो, 5 दूनी 10 का 0, हासिल कितना? 1, 5 दूनी 10 है कितना? 11। 0 तो ये करेंगे, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म, तो 11 आ गया। 11 गुना कितना हो जाएगा? 20 और 14 कितना हो गया? 34। जब बेटा आप लोग गुना करोगे, 34 गुना 11 करोगे तो देखो क्या होगा। 4 का 4, 3 का 3, 4 का 4, 3 का 3, यहाँ कितना? 4, 4 3 कितना? 7, 3 का 3, अर्थात आपका जो है 374। क्या कहा है निकालने के लिए? अच्छा, सेंटीमीटर में है क्या? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर आ गया। इसके साथ बच्चों आपका प्रश्नावली 13.1 समाप्त हुआ। 13.2 अभी हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसको उतारिए, आपका आंसर ये हो गया था।